बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, जिसमें सबसे पहले हज़्म मामूल न्यूज़ होगा, उसके बाद मोटिवेशन, फिर फाइनली आपको इसके अंदर सुख दुख में एक दूसरे का कैसा साथ दे इसका अवेयरनेस होगा। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें, और फाइनली हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हम इसको इम्प्रूवमेंट करें। जो हिजाब की लड़ाई एक बुनियादी हक है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टुस्वामी जजमेंट में कह दिया कि कोई सरकार ये तय नहीं कर सकती कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे। तो बीजेपी की सरकार कर्नाटका में गैर जरूरी के संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि संविधान की आर्टिकल 15, 19 और 21 का ग्रेव वायलेशन हो रहा है कि वहां के महिला बच्चियों को स्कूल में और कॉलेज में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। मैं बीजेपी के इस फैसले की मजम्मत करता हूं, कंडन करता हूं, जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला बल्कि पुट्टुस्वामी जजमेंट के खिलाफ है, जो सुप्रीम कोर्ट का नलसा जजमेंट है उसके खिलाफ है, कॉमन कॉज जजमेंट के खिलाफ है। कि आप डरिए मत, हिम्मत मत हारिए, हौसले को बुलंद रखिए, और अगर और हौसला हासिल करना है तो एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखिए। कर्नाटका में एक बच्ची हिजाब पहनकर मोटरसाइकिल रखकर अपने कॉलेज को जाती है, तो 25-30 नौजवान उसके करीब आकर नारे लगाते हैं, उसको डराते हैं। उस बच्ची ने जो बहादुरी का काम किया, उस बच्ची ने उन तमाम के तरफ देखकर कहा, अल्लाहु अकबर। उस बच्ची ने नारा लगाया तो सब ठहर गए, फिर से कहा अल्लाहु अकबर, 3 मरतबा कहा उसने। तो यही मैं कह रहा हूं, अगर भीड़ आ जाती है, गोलियां चलती है, सिर्फ 5 सेकंड के लिए तुम ठहरो, रहमत नाज़िल होगी, तुम्हारे हौसले बुलंद हो जाएंगे। सिर्फ 5 सेकंड ठहरो। तुम अगर एक वक्त ठहर जाओगे, तुम अगर एक वक्त असमौली में अच्छा फैसला ले लोगे कि अब डर की बुनियाद पर वोट नहीं दिया जाएगा, उम्मीद की बुनियाद पर वोट दिया जाएगा। हम लोगों का प्रोटेक्ट है हिजाब के लिए कि हम लोगों को अलाउ किया जाए कॉलेजेस में हिजाब पहनने को। हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से राइट है कि हम अपने रिलीजन को चूज कर सकते हैं। जो भी कोई रिलीजन चूज करेगा तो वो उसे फॉलो करेगा, उसके कल्चर्स, उसके कस्टम्स को फॉलो करेगा। अगर मुस्लिम रिलीजन में कस्टम है कि हमें अपने आप को ढक के रखना है, हमें हिजाब में रहना है, तो हम अपने आप को इससे बिल्कुल भी दूर नहीं रखेंगे। और जब हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है तो ये नॉर्मल पब्लिक हमें इस चीज से रोक नहीं सकती। सबको नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं, डर लगता है, सोचते हैं कि ईडी मुझे नरेंद्र मोदी से मैं किसी को भी दबा दूं। उल्टा मुझे हंसी आती है। दुपट्टा खींचोगे चीर उनके अहंकार को देखकर, हिजाब खींचोगे टांग पे टांग रख करके चीर देंगे। कोई माई का लाल अगर मेरे बहन बेटियों को नंगा करने का प्रयास करेगा, काट डालेंगे। कोई मतलब नहीं है हमको। उकसा रहे हैं, उकसा नहीं रहे, तो क्या बहन बेटियों को नंगा होने दें? आप तो फट से बोल दिए कि आप उकसा रहे, क्या करें? आपको दर्द नहीं हुआ? नहीं जी, बिल्कुल दर्द हुआ। जय श्री राम ने कहा था, रामायण में कहीं दिखा दीजिए कि बहन बेटियों को नंगा कर। जो कहता है कि जो महिलाएं बुर्का और हिजाब में रहती हैं उनका शोषण होता है, उनको वो आज़ादी नहीं मिल पा रही है जो उनको मिलनी चाहिए। जबरदस्ती उनको बुर्का और हिजाब पहनाया जा रहा है। कोई लड़का वहां पर अल्लाहू अकबर लगाया था नारा, वो वीडियो आप देखे थे ना कर्नाटका का। उस लड़की को सलाम है। और मैं अपने हिंदू धर्म के बहन बेटियों से कहना चाहता हूं कि जो लोग उस वीडियो को नहीं देखें, उसको देखें, उस बेटी के जज्बात को देखें, उस बेटी की हिम्मत को देखें। हम यहाँ बंद कमरे में बात कर रहे हैं,
मुंह पे कालिख लगा करके आत्महत्या करना चाहिए। ये नामर्दों की पहचान है। मैं खुद नामर्दों की पहचान में आ गया। फिलहाल मैं बोल तो रहा हूं। छोड़ेंगे भी नहीं आप लोगों को। अगर ये इशू दूसरी कौम का रहता तो असेंबली सेशन तो छोड़ो, अंदर सीढ़ी तक चढ़ने नहीं देते थे वो लोग। आप लोग नाकारा हैं। आप तमाम लोगों को चूड़ियां पहनकर बैठना चाहिए असेंबली के अंदर। पुलिस, एएसआई और पुलिस डिपार्टमेंट वाले स्कूल्स में जाकर हिजाब निकालने के वास्ते तुम्हारे पास इतनी हिम्मत आई कहां से? ये लोग या तो मेंटली चैलेंज है या तो स्कूल दोपहर तक पढ़कर आए हुए लोग हैं। डिप्टी कमिश्नर अभी चाहे 4 दिनों आकर आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिए। इन्होंने आकर सीधा एक उर्दू स्कूल में जाकर वहां पर सभी लड़कियों का ओपन करके हिजाब निकाला गया और उनका वीडियो बनाया गया। ये जो कुल जमात, वुल जमात, गुल जमात के लोग बड़े बड़े मीटिंग्स करते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं, हम मुसलमानों के खैर खां हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग, जेडीएस पार्टी के लोग और भी बड़े बड़े लोग आज फिर सुबह से करते हैं। ये तकरीबन तमाम विलेजेस से फोन आ रहा है। ये वही बात हुई, दीवाना उठा मलिदा कुटे के जैसा। ये जो पुलिस डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये तमाम लोग मिलकर, ये लोग या तो मेंटली चैलेंज है या तो स्कूल दोपहर तक पढ़कर आए हुए लोग हैं। ये लोग करप्शन के जरिए से ऊपर आकर बैठे हुए हैं, ऐसा ये पूरा प्योर ये प्रूफ लगता है। पुलिस, एएसआई और पुलिस डिपार्टमेंट वाले स्कूल्स में जाकर हिजाब निकालने के वास्ते तुम्हारे पास इतनी हिम्मत आई कहां से? तुम्हारे पास इतनी हिम्मत आई कहां से? तुम हमारे टैक्स के पैसों से जी रहे हो और हमारे टैक्स के पैसों से जीकर तुम्हारा काम क्या है? पुलिस का सबसे पहले पी का मतलब है पोलाइटनेस। तुम्हारे अंदर है? थोड़ा चेक कर लो उसका मतलब क्या होता। और उसके बाद आप लोग जाकर जबरदस्ती लोगों को, वहां पर लड़कियों को, जिन लड़कियों को ये हाईकोर्ट खुद कहता है कि वहां स्कूल के अंदर जो एसडीएमसी है वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ सीडीसी जहां पर है वहां पर एप्लीकेबल है। तो तुम लोगों को और एक बार पढ़ना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट को पढ़कर ये चीजें करना चाहिए। और सेकंड चीज, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर खुद डीडीपीआई को आज सुबह कॉल कर पूछते हैं हम, आपके पास ऑर्डर कहां से आया, बस इतनी हिम्मत कहां से आई? जब हम सवाल पूछते हैं तो ये बोलते हैं कि मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा था और वो टीवी चैनल पे देखा था। तो मैं उनको ये बात बोला, कहां तक पढ़े सर, आप कहां तक पढ़े? एक डीडीपीआई पीएचडी पढ़ता है, पीएचडी पढ़कर डीडीपीआई बनता है। लगता है आप आधे घंटे दोपहर तक पढ़कर इस पोजीशन पे आए हैं, ऐसा लगता है। तो एकदम ये ऑफिसर्स, इनको कुछ नहीं मालूम। इवन देखिए आईएएस ऑफिसर, एक डिप्टी कमिश्नर अभी चाहे 4 दिनों आकर आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिए। इन्होंने आकर सीधा एक उर्दू स्कूल में जाकर वहां पर सभी लड़कियों का ओपन करके हिजाब निकाला गया और उनका वीडियो बनाया गया। तो ये सरासर गलत है, हम इसको कंडेम करते हैं और इन तमाम लोगों को हम लोग ये कोर्ट को लेकर जाएंगे। और आज हमारे एडवोकेट ये डीसी के खिलाफ, डीडीपीआई के खिलाफ और तमाम जो सो कॉल्ड चैनल्स हैं उनके खिलाफ एक एफबी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दिए हैं और कोर्ट में भी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और सब सेकंड चीज ये जो मैं जो इनको कहना चाहता हूं, मुस्लिम लड़कियां स्कूल को जाने के लिए स्कूल में वापस आ रही है हिजाब निकालकर। ये जो कुल जमात, वुल जमात, गुल जमात के लोग बड़े बड़े मीटिंग्स करते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं, हम मुसलमानों के खैर खां हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग, जेडीएस पार्टी के लोग और भी बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़ी बातें करते हैं, ये सब लोग कहां पर हैं? आज असेंबली सेशन हुआ, आपको चाहिए था कल भी असेंबली सेशन था। अगर ये इशू दूसरी कौम का रहता तो असेंबली सेशन तो छोड़ो, अंदर सीढ़ी तक चढ़ने नहीं देते थे वो लोग। आप लोग नाकारा हैं। आप तमाम लोगों को चूड़ियां पहनकर बैठना चाहिए असेंबली के अंदर। आप लोग नाकारा हैं। और आज आप सुबह जाकर, कल रात में हमारा बयान आने के बाद, कल रात में पूरे लोग ये करने के बाद आज सुबह जाकर सीएम से मुलाकात करते हैं। शर्म आना आप लोगों को। और आपका जो प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार, ओपनली कहते हैं कि हमारे यहां से कोई भी बात नहीं करना, हिजाब के ताल्लुक से बात करेंगे तो मैं उन तमाम लोगों को लूंगा, उनके ऊपर एक्शन लूंगा। अरे शर्म आना आप लोगों को। इतनी मजबूरी से आप लोग
पार्टी में रहते हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर या दूसरे पार्टियों के अंदर, तो शर्म आना चाहिए। आइए, हमारे पास दरवाजा खुला है, हम आपको हमारे कंधे पर बिठाकर जिताकर भेजेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अवाम को समझना है। और मैं उलमा इकराम से भी कहना चाहता हूं, आप लोगों का स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। इतना बड़ा मसला हो रहा है, इतना बड़ा मसला, औरतों के, लड़कियों को जो हिजाब छीना जा रहा है, इसके बारे में आप लोग अभी तक बात नहीं करे हैं। ये बहुत शर्म की बात है। इमीडिएटली तमाम लोग अपने अपने बयान देना है और ये कहना है, चाहे हमारे खिलाफ आओ या हमारे हक में आओ फैसला। अगर हमारी शरीयत को अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, हम उनका फैसला जूती के नोक पर रखेंगे, दूसरा कुछ भी नहीं। और ये जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि कानून को मानना चाहिए, बेशक हम कानून को मानते हैं, हमारे तक कोई भी नहीं मानता। अगर यही चीज किसी कौम के साथ होना था, अब तक क्या क्या होता था सबको मालूम है, पुलिस डिपार्टमेंट को भी मालूम है, सबको मालूम है। लेकिन हम पीसफुल कम्युनिटी है, हम कानून के दायरे में रहने वाले लोग हैं। हम इसीलिए आज यहाँ DDPI के पास है। DDPI की इतनी शर्मनाक वॉइस रिकॉर्डिंग है मेरे पास, शर्मनाक बात रहने के बावजूद भी हम डेमोक्रेटिक वे, अगर हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं आप लोगों को। तो ये बात आप लोग समझना है। अगर आप एसआई को आपके सामने बुला के एक बार बुला के पूछ तो दीजिए कि एस्केलेट करना नहीं है, जो भी करना है करना, एक बार दूसरे करना है। एक्नॉलेजमेंट दे रहे ना आप जो लिखे ना, आपकी जो एक्नॉलेजमेंट भी दे रहे हैं, आप मैं रिपोर्ट पुटअप करूंगा, ठीक है, रिपोर्ट पुटअप करूंगा, करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, हम फैमिली में कार में जा रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? हम याकुतपुरा से माधापुर जा रहे थे बच्चों को आइसक्रीम खिलाने के लिए। सडनली हम लोगों को ओवरटेक करा एक बस ने, प्राइवेट बस थी शादान कॉलेज के सामने। वो उसके कान में हैंड फ्री था, उसको सुनाई नहीं दे रहा था। हम कंटिन्यू हॉर्न बजा रहे थे तो भी उसको सुनाई नहीं दे रहा था। जब हमने उसको बोला कि हैंड फ्री निकाल के हमको ओवरटेक क्यों कर रहा बोले, तो उसे साइड में रोको बोला। साइड में रोकते ही वो बस में हम भी रुक गए। वो बस में वो 15 लोग थे। जैसा वो बस रोके, हम जाके पूछे कि भाई क्या बोल रहा है। बस में से पूरे आदमी हमको निकाल के बाहर ला लिए। बाहर लाने के बाद हमारे आके वो पूरे 15 लोग हमारी कार की चाबी ले लिए और गाली गलौज देने लगे। उसमें से एक आदमी था जो हम लोगों को गाली दे रहा था और जिसके पास चाबी थी उसको जाके हम चाबी मांग रहे थे, उसने बोला नहीं देते करके हम लोगों को गंदी गंदी गालियां दे रहा था। और उसके बाद जब हम उसको बोले कि भाई हमारी चाबी दे, हमारे छोटे बच्चे हैं, बच्चे रो रहे अंदर करके, तो भी नहीं सुना। इतने में मैं उसको चाबी खींचने गई तो उसने मेरा बुरखा खींच दिया। बुरखा खींचा तो वहाँ बच्चे थे, पूरे क्राउड थे, उसमें भैंसम वैसी हो गई। वो लोग हटने का नाम नहीं लिए। इतने में एसआई की गाड़ी आई और वो उनके पास डंडा था, उससे उन्होंने धड़ करके मेरे सर पे मारा और ये बच्ची को इतनी जोर से मारा कि डंडा ही टूट गया। डंडा ही टूट गया ये। तो ये मुझे जानना है कि ये सिचुएशन जो हुआ है, आखिर इसका सोल्यूशन क्या निकलने वाला है। और जो एसआई हमको मारे, जो हमारे लिए है, प्लीज आप उसके ऊपर अगेंस्ट एक्शन लीजिए, ताकि कंप्लेंट हमने दिया, एक्नॉलेजमेंट कॉपी भी दिया है सैफाबाद। Opportunity for all the children, students, men, women, IT professionals, lawyers, engineers to learn and understand the Quran and keen concepts of Islam. Organized by Hafiz Khari, Mohammad Raza Fazil, Jami Nizamiya. Courses offered: Hifz Quran, Tajweed, Nurani Qaida, Urdu language, daily prayers and hadith, basic beliefs and issues, funeral prayer and weekly spiritual gatherings. Hurry up! Limited seats available on the basis of first come first serve. For contact details, queries and registration, contact here. For registration, fill out the Google forms or visit our website. Do not miss this chance, as it can revolutionize your children's Islamic knowledge and discipline too. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم.
दोस्तों कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसको सीखना ख़बर में जाने तक अगर टाइम मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है। लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देख के पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको एक मज़ा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या यूएसए में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख्वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, ज़रूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तौर पर अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आप ऐसे मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन।